नमस्कार मित्रों, डेली लीक्स के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। डेली लीक्स का मतलब खबरों का खजाना और खजानों की खबर, खजाने से खबर, खबरों के अंदर की खबर, खबरों को कैसे बन रही हैं, क्यों बन रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों बनती है वो खबर, कैसे होता है पॉलिटिकल खींचतान, पॉलिटिक्स किस तरह की चल रही है, किसी के साइन क्यों होते हैं, किसी की कोई गायब क्यों होता है, कोर्ट के आदेश का मतलब क्या है, तमाम तरीके संसद में जो बहस चल रही है उसका क्या मायने है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पॉलिटिक्स में एक्चुअली गांठें बहुत होती है ना, आप जानते हैं जिंदगी की तरह से। तो गांठें खोलनी हो, अगर गांठें खोलेंगे तभी समझ में आएगा कि पॉलिटिक्स है क्या। तो गांठें खोलने का काम तो एक्सपीरियंस लोग कर सकते हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग अपने, छोड़िए, गांठ नहीं खोल पाते, लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो जिंदगी की और पॉलिटिक्स की गांठें खोलते हैं। तो जब पॉलिटिक्स की गांठें खोलनी हो तो फिर राजा गोपालन साहब को याद करना पड़ता है। आप तो जानती हैं राजा गोपालन साहब हर हफ्ते नई नई तरीके की गांठें खोलते हैं, नए नए तरीके के रहस्य खोलते हैं। और वो उनके लिए आसान काम है क्योंकि इतना अनुभव है, इतनी पहचान है, इतनी दोस्ती है। सुबह से उनके घर में फोन पर घंटी बजने लगती है। अब किसके नेता की बजती है मैं नहीं बताना चाहता आपको, लेकिन राजा गोपालन साहब के साथ चलता है। सर वणक्कम, स्वागत है आपका। नमस्ते नमस्ते, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पॉलिटिकल नोट्स बन गई तो हमने कहा सर्दी में सुबह सुबह आपको काम करना चाहिए, कि समझाना चाहिए देश को कि कैसे ये नोट्स खोली जाएंगी। ठीक बात है, लेकिन विजय त्रिवेदी दर्शकों को एक ही निमंत्रण है। आज मैं श्लोक जप करने वाला हूं, मैं धीरे धीरे बोलूंगा। कल मुझे एक सुझाव आया है आपका नेत्र से, वो कह रहे थे हम भी साथ साथ बोलने का मौका दे दीजिए, जल्दी नहीं बोलना। हाँ, समझ तो सके। हम समझ सके, उसको मैं रिपीट कर सके। इसी के मध्य नजर रखते हुए, ईशानां जगदोत्सविं कडपतेर् विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यभागरसिकां तक्षान् संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुवां पद्मास्तनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्। कि इसको आप 2 बार जप करोगे ना विजय बाबू, आपका सुख खुद आ जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, परिवर्तन होगा परिवार में। सचमुच इतना उम्र पर आपको मुझे क्या रखा है विजय। इंडिया अच्छा होना चाहिए, परिवार अच्छा होना चाहिए, बच्चा लोग अच्छा पढ़ाई करके मकान कान सुख सुख गाड़ी खरीदना, घोड़ा खरीदना, ये सब मजेदार है। इसका मध्य नजर रखते हुए मेरा दिल्ली लीक्स में 5 है मेरा पास। इसमें राम मंदिर ओपन करने टाइम पर जी, वो गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ हुआ और वो वजह फैला दी। मैं बता दूंगा, एक चीज बता दूंगा। सस्पेंस तो रखना, काम बनाकर रखना है ना जी। सस्पेंस हमारा दर्शकों को जल्दी बोलने में मजा खत्म हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड थिंग, जो हमारा डेली लीक्स डिबेट का इतना महत्व है, क्यों अमित शाह साहब बार बार गांधी फैमिली के ऊपर ठोक रहे। अभी देखो 15 तारीख राहुल गांधी जब जर्मनी रवाना हो रहे, उनका इच्छा नहीं है। एंड तेजस्वी यादव तो जा चुका है यूरोप में। 19 तारीख शाम को अखिलेश यादव जा रहे विदेश में। ये लोग विदेश में क्या पार्टी करना है, इंडिया को छोड़ करके क्यों जा रहे ये लोग। तीसरा चीज है, तमिलनाडु में एक दीपम चलाने में डीएमके सरकार ने, एक जज ने बोला था उसी जगह पर 700 साल से चलते आ रहे, उसको रोका है। 700 इयर्स। कार्तिक दीप में, यानी दिसंबर 1, लगभग नवंबर एंड दिसंबर 1 वीक में आते हैं वो, तो कार्तिक पूर्णिमा उस दिन 6 बजे तमिलनाडु में 6 जगह पर दीप चलाते हैं। 5 जगह पर परमिशन दे दिया, एक जगह पर नहीं दे रहे डीएमके। मुसलमान को पीछे है। लेकिन उसमें एक जज, ब्राह्मण जज स्वामीनाथन ने जजमेंट दे दिया, जला दो। वो जज को तो इतना परेशान किया है डीएमके ने। नॉट ओनली दैट,
पार्लियामेंट में आकर के उसको इम्पीचमेंट मोशन भी लेके आ रहा है, उसको समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे सपोर्ट कर रहे हैं। तमिलनाडु और समाजवादी पार्टी का कनेक्शन, कोई जो अमावस्या का अब्दुल कादर का कोई ऐसे है। तमिलनाडु में क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव ने क्यों इतना किया, ब्राह्मण है। उन्होंने दस्तखत करने पहले डीएमके एमपी से पूछा इसमें यूपी पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ का फायदा होगा। हाँ। डीएमके के क्या जाने, वो काला पीला नहीं जानते डीएमके यूपी पॉलिटिक्स। तमिलनाडु पॉलिटिक्स भी समझ में नहीं आ रहा डीएमके लोगों का, सफाई होने वाले इस बार 26 में। लेकिन ये सारा दिल्ली लीक्स में मैं विस्तार से बताने वाला हूं। राम मंदिर इश्यू में जी विनय कटियार का दरकिनारे कर दिया। जितने आडवाणी साहब को मौका दिया है, नरेंद्र मोदी साहब को साथ दिया है, प्लस वेंकैया नायडू साहब को, प्रमोद महाजन को, इतना नजदीक था। 3-4 बार एमपी फैजाबाद से जीता है, राज्यसभा में था, लोकसभा में था, उसको उम्र भी निकल गया। उन्होंने चंपक राय ने उनको चिट्ठी लिख दी, मना कर दिया। वो बड़ा गुस्सा है विनय कटियार ने, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। प्रधान वो चाहते हैं गवर्नरशिप दे देंगे, लेकिन 80 साल में क्या गवर्नरशिप मिलेगा। दूसरी मुझे लगता है यूपी में बीजेपी सुधरना पड़ेगा, ये है असली बात। विनय कटियार साहब तो राम मंदिर मूवमेंट में शुरू से जुड़े रहे और विश्व हिंदू परिषद ने, संघ ने उनके लिए बजरंग दल बनाया, पहला अध्यक्ष वो बजरंग दल के थे। हाँ, पूरी ये पुराना कहानी है। लेकिन आजकल नया चीज आ गया, इंटरनेट आ गया, ट्विटर आ गया, फेसबुक आया, टक टक आया, टक टक आया, पटक टक आया, पता नहीं क्या क्या आया। लेकिन विनय कटियार का दरकिनारे करने टाइम पर प्रधानमंत्री कार्यालय का जुम्मेवार छोड़ा है उन्होंने, विनय कटियार ने। कल परसों बात करने का मौका मिला, विनय कटियार बाबू रो रहे हैं बेचारे। एक उसको परिवर्तन जो योगी आदित्यनाथ इसके मद्देनजर रखना चाहिए, नहीं तो 27 में ये सारा चीज, छोटी छोटी चीज बड़ा हो जाते। आपने 27 में अखिलेश यादव को सफाई करना हो तो विनय कटियार को गोद में लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, पार्लियामेंट में जबरदस्त डिबेट हो रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा समझाइए, विनय कटियार को क्यों बाहर कर दिया चंपत राय जी ने? उनके दोनों परिवर्तन जो उनकी पर्सनल कोई राइवलरी है, उनकी पर्सनल राइवलरी है, उनकी नफरत दोनों को बीच में आज नहीं है, कल नहीं है, सालों से है। इसका मतलब आडवाणी साहब को भी बुलाना चाहिए था, मनोहर जोशी को बुलाना चाहिए, वो भी नहीं बुलाया, इन्विटेशन दिया, नहीं जा रहे। लेकिन इसको भी एक इन्विटेशन दे दिए, कोने पर बैठ गए होते। ये कांग्रेस में भी अचल बचल लगे। कांग्रेस को तो दम नहीं, मर गया कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो उठाना चाहते थे, लेकिन एसपी उठाएगा नहीं है। विनय कटियार को तो एसपी तो दुश्मन है। सो दिस इज इंटरनल पॉलिटिक्स बीजेपी। अभी दिल्ली लीक्स दूसरा है, अमित शाह साहब ने कमांड ले लिया है। आज बुधवार 10 तारीख दिसंबर महीने 5 बजे इतनी काटकड़ी करने वाले हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को। इतनी है पूछिए मत। उनको पास 5-6 खजाना रखा है, एक बोलते जाएंगे एकदम। आज के अमित शाह साहब का स्पीच इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट स्पीच। कल रात को 8:30 बजे अमित शाह साहब ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रात को हर रोज तो मिलते हैं, कोई चीज छापते हैं, कोई चीज नहीं छापते हैं। 8:30 बजे मिलने के बाद प्रधानमंत्री ने 1-2 नोट्स दिया है, ये एक इसके ऊपर विस्तार से ध्यान रखो। उन्होंने भी 1-2 चीज पकड़ाया है अमित शाह का, वो भी बोलने वाले हैं आज से। कल आपको याद होगा वोट चोरी के मामले में, ये जब अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पर विनय कटियार इतना जबरदस्त थे, याद है ना आपको उस टाइम पर जी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का निशिकांत दुबे पकड़ा है ये लोग ने। अभी निशिकांत दुबे ने कल भाषण दिया है, उसको विस्तार से आज अमित शाह बोलने वाले हैं। ये देखो सही, परिवार में जितना भी होने दो, लेकिन देश विरोधी शक्ति का राहुल गांधी इकट्ठा हो रहे। कोई 1-2 चीज आज बहुत उल्लासा होने वाले हैं।
दूसरा चीज है, ये जर्मनी क्यों जा रहा है? सोनिया गांधी तबीयत खराब है, उनके ऊपर विदेशी का मुद्दा, आपने आपको वीडियो भी शॉर्ट वीडियो में देखा था, दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने नोटिस भेजा है, उसमें फंस जाएगी। अभी देखो इनकम टैक्स में चोरी है, नेशनल हेराल्ड में चोरी है, वोट करने में चोरी है, इतना इतना चोरी आपने बिस्तर में रख के बाकी का तू करना ठीक नहीं है। गोली बीच को कीचड़ फेंकने के पहले आपको ऊपर कीचड़ कितना है देखना चाहिए ना जी। ये सोनिया गांधी का इतना उम्र पर के क्यों दौड़ा रहे? मुझे लगता है पिछले इसमें भी हम लोग विस्तार से जवाब दिया है, जो कमेंट दिया है, सोनिया गांधी ने विल लिखने वाली है। हम लोग तो डिस्कस किया था, वो जबरदस्त गलियारों में, कल पार्लियामेंट में पूरा यही चर्चा था। ये विजय त्रिवेदी शो में राजगोपाल ने बोल दिया करके, एक दो एमपी मुझे पूछा था। तो ये तो अच्छा, आपको पुराना साथी है कि एनडीटीवी से गौतम लड़का ने फोन करके, सर आपको देखा है, सुब्रत भट्टाचार्य ने बोला ये तो किधर से इसे लीके आ रहे दिल्ली लीक्स, ये क्या नया शुरू कर दिया अभियान। तो इसमें सोनिया गांधी को गटकड़े में खड़े करने के लिए मोदी सरकार ने निर्णय कर दिया है। ये 26 चुनाव के बाद 27 यूपी में तो कांग्रेस तो मर चुकी है, खत्म हो गया, पितृपक्ष को श्राद्ध कर दिया है, तिल डाल दिया, आहुति दे दिया है, पानी डाल दिया, खत्म, मर गया कांग्रेस। तो उसको बारे में नरेंद्र मोदी सरकार का एक जबरदस्त खुलासा 1-2 दिन में आने वाले हैं, गांधी फैमिली पर। हाँ जी, हाँ जी। गांधी फैमिली से क्या इतनी नाराजगी है बीजेपी को? और फिर एक चीज और, जैसे आपने विदेश यात्रा की बात की कि अखिलेश जी जाने वाले हैं, कुछ और राहुल जी जाने वाले हैं, अमित शाह जी क्यों नहीं जाते हैं विदेश यात्रा पे? मेरे को पता चला कभी नहीं किया ही नहीं है वो। ये क्यों बोल रहे हैं विजय? चौधरी साहब ने क्या किया, चरण सिंह ने कभी नहीं किया। मुझे बोलते थे वो चौधरी चरण सिंह था, ये केसी त्यागी है, ओमपाल है, ये समरपाल है, ये लोग, मुझे चौधरी साहब से मैं छोटा था उस टाइम पर, ये केसी त्यागी बड़ा बदमाश आदमी है, मुझे आगे करता है। मुझसे पूछो, एक दिन मैं उसको काट खड़ी करूंगा केसी त्यागी का, आगे करके ये मद्रासी आ गया, बोलता था मुझे। तिलकदारी आज के जमाने के बहुत अच्छे नेता हूँ। नहीं, अच्छे नेता मैं इसीलिए मैं प्यार से करता हूँ, मुझे आगे कर दिया। जैसे आपने बोला मैं एक बार भी विदेश नहीं गया हूँ, मैंने पूछा था अजीत सिंह को क्यों भेजा चौधरी साहब? अच्छा पूछा, इसीलिए तो कैसे साहब मुझे नाराज हुआ था ना जी, अजीत सिंह को क्यों बोला, वो भी अजीत सिंह को क्यों छिड़का रहे, वो तो IIT पढ़ने MIT पढ़ने विदेश गया है, लेकिन चौधरी साहब का मुंह छोटा हो गया, इतनी छोटी होगी। ये माता प्रसाद पांडे है, यूपी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष है, मुझे कान खींचा ऐसे वो माता ये भानु प्रताप सिंह, माता प्रसाद पांडे, रामरतन चौधरी, ये सारा इकट्ठा एक है। चौधरी चरण सिंह के साथ एक जगन्नाथ सिंह था चौधरी साहब, वो मुझे एकदम गूंगा बना दे, नीचे कर बैठा दिया। सो सिमिलरली ये अमित शाह का आप बोल रहे विदेश नहीं गया करके, चौधरी साहब कभी नहीं गया। Therefore, इन सारे के सारे इंडिया 2029 का नरेंद्र मोदी को दे दिया, ये तो विदेश घूमते रहेंगे, देखते जाना। ये लोग देखो, तेजस्वी यादव इतना जबरदस्त फाइट किया है, राहुल गांधी ने उधर जा करके तेल डाल दिया, पुश हो गया। सो कमिंग टू डेडली लीक्स, चौथा, तमिलनाडु में तिरुपरंकुंड्रम करके एक पहाड़ है, मदुरई के सामने, मदुरई से 15-20 किलोमीटर नजदीक है। वो तिरुपरंकुंड्रम में कोई 100-200 सीढ़ी है, चढ़ करके भगवान का ना, और मुरुगन है, मुरुगन षणमुगा है। अच्छा, ये मुरुगन का कार्तिक दीपम, कार्तिक पूर्णिमा टाइम पर साल में एक बार दीप चलाते हैं जी। कार्तिक पूर्णिमा पर, दिसंबर 1 दीप चलाना था।
ये अक्टूबर, नवंबर, अगस्त से भी ये केस चल रहे तमिलनाडु हाई कोर्ट में। एक मेरा नाम करके एक राजगोपालन था, वो हिंदू मुन्ननी, हिंदू फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको गोली मार के जला दिया इसी जगह पर, तिरुपरंकुंड्रम का दीप जलाने टाइम पर। डीएमके 2025 में क्यों इसको बड़ा कर दिया? क्योंकि 26 में चुनाव है, पुष्टिकरण करना है। वो जज है GR स्वामीनाथन करके, विभूति डाल करके, जैसे हम तिलक डालते हैं, वो शिव भक्त है, वो ओम नमः शिवाय करके शुरू करता है जजमेंट लिखने के पहले। उसको खटखड़ी करने में उन्होंने चेन्नई पुलिस का, सॉरी मदुरई पुलिस को आदेश दे दिया है, दिसंबर 1 6 बजे शाम को 10 लोग जाएंगे मंदिर के ऊपर। वो उसमें एक ध्वजस्तंभ का तरह है, उसको ऊपर तेल डाल करके आग, मतलब दीप जलाना है, दीप जलाना है। लेकिन उसी से 50 मीटर सामने एक दरगाह है, वो दरगाह में मुसलमान पूजा पाठ कभी कभी करते हैं, छत में नहीं करते, जैसे बाबरी मस्जिद है थी, इधर पूजा पाठ नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन उसका अगल बगल में परिक्रमा करने के लिए हिंदू भी जाते हैं। हिंदू मुसलमान अच्छे दोस्ती है। उधर 50-60 दुकान है, वो दुकान पूरा मुसलमान का है, वो पुल बेचता है मंदिर का। अच्छा। उसको व्यापार खत्म करने के लिए स्टालिन सरकार ने, डीएमके सरकार ने, वो जजमेंट आने के बाद पुलिस को बोल दिया है दीप नहीं जलाना है। दीप जलाने टाइम पर 10 लोग आ रहे, क्योंकि ये दीप जलाने टाइम पर ये मस्जिद को तोड़ देगा ये लोग, वो आशंका थी। लेकिन ये बड़ा ओके 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 तमिलनाडु में हिंदू मुन्ननी, आरएसएस लोग, बीजेपी लोग जाकर के अरेस्ट हो गए। तमिलनाडु का बीजेपी का अध्यक्ष एच राजा है, नैना नागेंद्रन करके अध्यक्ष है, उसको भी अरेस्ट कर दिया। कोई 300-400 लोग अरेस्ट कर दिया। आप देखिए विजय जी, वो ब्राह्मण एडवोकेट है, सॉरी जज है, उसको कितना मुश्किल में बढ़ाया, उसको घर में पत्थर मारने का, उसको थ्रेटनिंग लेटर, वो तो जिस वकील ने किया है वो नॉन ब्राह्मण है, वो 1 ईयर टाइप है, उसको भी जबरदस्त कर रहे। लेकिन जिधर मदुरई असेंबली पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में ये तिरुपरंकुंड्रम पहाड़ आ रहे हैं, कम से कम 10 से 15,000 लोग इकट्ठा हो गए उस दिन शाम को। एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुआ, लेकिन हिंदू लोग ने उस दिन रात को दीप नहीं जलाया। स्टालिन सरकार का विक्ट्री हो गया। मुसलमान बयान दे रहे तमिलनाडु टेलीविजन में, सर ये नहीं करना चाहिए करके, तब भी इनको जबरदस्त उनको किया। लेकिन उस जज के ऊपर आरएसएस जज करके टीआर वालों ने लोकसभा में बोला। आज सुबेरे 120 एमपी ने दस्तखत करके उसको इम्पीचमेंट करना चाहते हैं। किस बात के लिए? कि दीप जलाने के लिए फैसला किया इसलिए? नहीं, ये तो जो सारा डीएम के मिनिस्टर है हिंदुत्व को फैल रहा है उधर। ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो शपथ लेकर के किया है वो सेक्युलरिज्म को कीप अप नहीं किया करके। कल प्रियंका गांधी भी गई। ये इसको असर नॉर्थ इंडिया में जरूर पड़ेगा, लेकिन स्टालिन का बेटा ने हमेशा कहता है, उदयनिधि, हिंदुत्व सनातन धर्म डेंगू को बराबर है, कोरोना को बराबर है, कोविड के बराबर है। तो इसके समझ में कल दस्तखत करने के थे, अखिलेश यादव ने दस्तखत किया, 15-20 समाजवादी पार्टी एमपी ने दस्तखत किया, डीएमके के पास कुल मिलकर के 23 एमपी है, तो बाकी 100 एमपी इंडिया अलायंस से दस्तखत किया। सीपीएम किया, स्वाभाविक है, कम्युनिस्ट पार्टी किया, स्वाभाविक है। उद्धव ठाकरे क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? अखिलेश यादव कर रहे, वो स्वामीनाथन जज पंडित है, ब्राह्मण है, उसका हमेशा पूछता है आपका नाम त्रिवेदी है, मिश्रा है? वो नहीं है, आपको दूसरा नाम होगा बात करेगा।
उनके पिताजी नेताजी हमसे बात करते हैं, अखिलेश यादव भी मुझसे अच्छा बात करते हैं, लेकिन स्वामीनाथन को दस्तखत करे। वो दस्तखत करने टाइम पे वो डीएम के एमपी से पूछा कि इसको असर क्या यूपी में पड़ेगी, तमिलनाडु के अनजाना क्या जाने। वो बोले नहीं आप दस्तखत कर दो जी। लेकिन आज यूपी में केशव प्रसाद मौर्य ने, ब्रजेश पाठक ने, योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग करके अखिलेश यादव को इस संबंध में करने वाले हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है उस तिरुपुरम कुंड्रम में जाऊंगा। अभी देखो चुप हो गए होते, लेट द स्लीपिंग डॉग स्लीप, लेकिन उन्होंने दस्तखत करके योगी आदित्यनाथ को चिढ़ा दिया। वो बेचारा उधर जा करके हंगामा करेगा तमिलनाडु में, ये स्टालिन का हंगामा होगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होगी जरूर, ये दबस्तर होगा। एक डीएमके हिंदू विरोधी पार्टी है, इंडिया विरोधी पार्टी है, वो स्थापित हुआ, उसको क्यों अखिलेश यादव ने दस्तखत किया भगवान जाने, उद्धव ठाकरे ने क्यों दस्तखत किया भगवान। इंपॉर्टेंट सवाल है कि अखिलेश यादव ने और उद्धव ठाकरे भी हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, तो उन्होंने क्यों दस्तखत किया इस पे? केवल इंडिया ब्लॉक के अपोजिशन की वजह से? उसका नुकसान उनको तो हो सकता है ना। नहीं, वो नहीं, उसके स्टालिन का कोई लक्ष्मी कटाक्ष है, उसमें कुछ ना कुछ पैसा का मामले है, दस्तखत किया मैंने सुनने में आ रहा है। अच्छा, चुनाव टाइम पर। लेकिन अखिलेश यादव को तमिलनाडु में क्या लेना देना बताओ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव का क्या है उसमें? तमिलनाडु में क्या होता है, अब्दुल कादर का अमावास्या का क्या संबंध है जो इन्होंने जाकर के नाक छोड़ा है, उधर फंसेगा। योगी आदित्यनाथ तिरुपरम कुंड्रम जा रहे अगले महीने चुनाव के टाइम पर, काट खड़ी करेंगे उधर। सचमुच में उधर 2 लोकसभा सीट बीजेपी के इजीली आ जाएगा विजय बाबू। अखिलेश यादव दस्तखत किया इसीलिए मैं कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जा रहे इसीलिए मैं कह रहा हूं, ब्रजेश पाठक जा रहे, केशव प्रसाद मौर्य जा रहे, नड्डा साहब जा रहे, अमित शाह साहब जाएगा। खाम आप एक सिल्वर प्लेट में ये मुद्दा दे दिया ना आपको, बीजेपी का इश्यू दे दिया, बीजेपी को इश्यू दे दिया, बेकार है। इसको तो जबरदस्त रखना चाहिए ना जी, वो लोग ध्यान में रखना चाहिए। सो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर, आपने बीजेपी तो इसको बड़ा इशू बना लेगी, और अखिलेश जी क्या केवल एंटी ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, तमिलनाडु में क्या प्रो ब्राह्मण है? ब्राह्मण तो 1% भी नहीं है तमिलनाडु में, सब लोग तो भाग के आ गया इधर उधर। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कम से कम पिछले 15-20 साल में 50 तमिल ब्राह्मण चीफ सेक्रेटरी रहा, होम सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी रहा। लेकिन तमिलनाडु में आप देखो सही से, आउट ऑफ 32 डिस्ट्रिक्ट जिला है, 32 में 32 नॉर्थ इंडियन है, उत्तर प्रदेश लोग है, उधर बिहार लोग है। इसको क्या करेगा? उसको तो हिंदी अपने आप आ गया उधर। ये वो डीएमके को बुद्धि कम है, बेवकूफ लोग है, ये सोचते ब्राह्मण को मारो इसमें सीखो, लेकिन मुद्दा दूसरा उठ जाते हैं। लेकिन इसके बीच में एक जबरदस्त दिल्ली लीग 6 सरकार ने इंडिको में बड़ा आग लग गया हाथ में, बर्न द फिंगर। उसमें चीज है, ये तेलुगु देशम मिनिस्टर राम मोहन राव नायडू ने, अच्छा है बढ़िया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर पाया। पुतिन का जो विजिट था, प्रधानमंत्री ने सुबह 9:30 बजे बोला मुझे खबर मिल रहा है अमित शाह, इसको देख लो। अमित शाह साहब को फोन करके बोल दिया भारत मंडपम से। अमित शाह साहब ने इसको राम मोहन राय को बुलाया ऑफिस में, क्या क्या समस्या, 1 2 3 4 5। अमित शाह साहब ने बोला उसी को लाइन पर लेके आ जाओ इंडिगो का। इतना डांटा, 1 हफ्ते को अंदर इंडिगो सुधरेगा नहीं है। आपको पायलट को आपने चिढ़ाया, चारों तरफ पर अंडरस्टैंड करके अमित शाह साहब ने उसको डेडलाइन दे दी, आपको जितना भी रूट है उसमें 5% हम ले लेंगे, आपको इसको जल्दी से जल्दी हल नहीं करेंगे तो हमारा सरकार आपको ऊपर जबरदस्त एक्शन लेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डर गया, सीईओ ने, इंडिको ने डर गया। इसके बीच में पार्लियामेंट में हंगामा करने लग गया,
एक हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में नहीं जा पाएंगे, ये नरेंद्र मोदी को ये हो गया वो हो गया करके। मोदी साहब को पुतिन विजिट से कोई दागा नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन डिबेट तो उसी के ऊपर था, इंडिको के ऊपर। पुतिन विजिट तो दूसरी को दरकिनारे हो गया, पीछे रह गया, पीछे रह गया। देखो सही, जो डोनाल्ड ट्रंप आए थे उस टाइम पर ईस्ट दिल्ली में हंगामा हुआ था, दंगा हो गया था, दंगा हुआ था। अभी देखो इधर दंगा हो रहा है, इसको तो पुतिन विजिट। तो विदेश जाने में ये लोग कोई जॉर्ज सोरेस टाइप कांग्रेस को पीछे है, इकोनॉमिक इश्यूज को ऊपर खतरनाक करने के लिए वो चीज कर रहे थे। लेकिन मुझे एक जानकारी देना है विजय त्रिवेदी दर्शकों का, मुसीबत को फायदा उठाने वाले नरेंद्र मोदी है। कोरोना हो, कोई दिक्कत तो उसको he converts that into an opportunity. अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर। हाँ, आपदा में अवसर। ये तो कोरोना टाइम पर टोटल 890 डिस्ट्रिक्ट से इंडिया में 8 से 90 ऑक्सीजन सिलेंडर का फैक्ट्री लगा दिया रातों रात। ये तो अब पुलगाम आया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, जो फायदा उठा रहे नरेंद्र मोदी सरकार। ये तो चीज में दिल्ली लीक्स बोलने वाला हूं, बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन है, मैं आप ध्यान से सुन लीजिए विजय बाबू जी। नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला किया है 2 प्राइवेट एयरलाइंस अक्टूबर नवंबर 2026 के बीच में उड़ानें करेंगे, जो नई आ जाएंगे। जून जुलाई में नए सरकार आ जाएंगे, उसको भारत नाम लिखेंगे, वायुपुत्र लिखेंगे। ये सारा चीज खत्म हो गया, उसको 49% बाहर से 51% सरकार से। तो एयर इंडिया को बेचा था, तो उसी से समझ में आ गया नरेंद्र मोदी का, टाटा को दिया है। लेकिन इंडिया में इंडिको को खत्म नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया को साथ साथ रखेंगे। ये कि इसके बीच में स्पाइस जेट है, स्पाइस जेट तो डीएमके को था, दयानिधि मारन का था, वो उसको भी सत्यानाश कर दिया। वो एक्चुअली मर गया, गो यार मर गया, मोदी ने। सो देयरफॉर अभी अगले साल बीच में जून जुलाई में एक नया चीज आने वाले हैं, सरकार ने ऐलान कर रही है। ये स्पेशल स्टोरी फॉर विजय त्रिवेदी। यस यस यस, ये तो बहुत बड़ी। अभी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से कैबिनेट नोट जाएगा 10-15 दिन का अंदर अंदर। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसको हल करेंगे जबरदस्त, क्योंकि ये यूपी इलेक्शन को पहले जेवर एयरपोर्ट खोल रहे हैं। अभी 5-6 दिन में जेवर एयरपोर्ट खोलेंगे। मुंबई पर तो खोल दिया है, मुंबई को ऑपरेशन शुरू हो गया। नरेंद्र मोदी विस्तार करते जा रहे, लेकिन इसको पीछे से खींचते हैं जो कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट लोग, अधिकारी लोग भी है, IAS ऑफिसर्स भी है। इसको मद्देनजर रखते हुए 2 स्पेशल एयरक्राफ्ट यानी एयरलाइंस आने वाले। उसका रूट होगा पता आपको? उसका हब किधर किधर होगा पता आपको? जी बताइए। अरे ये तो आपको पता होगा, सरकार के साथ आप बात करते। नहीं, सरकार के साथ नहीं। उन्होंने जो विकास को रूप में करने का नरेंद्र मोदी का जो जोर है वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। एक बिहार को अंदर, पटना को अंदर इम्पोर्टेंट, पटना से सारा उड़ने वाले हब पटना में होगी। दिल्ली से पटना जा रहे हैं अभी, और अब फिर पटना से दिल्ली का हो जाएगा। पटना से शुरू होगा एक एयरक्राफ्ट। इसको पटना बिहार सरकार ने 15% पैसा देने वाले हैं इसको, ये कंपनी का। सो जो भी अभी देखो, पटना से हैदराबाद चेन्नई, पटना से दिल्ली वाराणसी, पटना से ऐसे पटना को केंद्र बिंदु बना देगा, पटना के सेंटर। सेकंड ओडिशा। सो नरेंद्र मोदी के विस्तार से अभी देखो जेवर एयरपोर्ट यूपी में हो गया, बॉम्बे में हो गया, पटना में होगा, ओडिशा में होगा। ये जो विस्तार है विकसित भारत का 2047, ये तो है। अभी आखिर में हम लोग बड़ी खबर है। क्या नाम है, नायडू साहब पर नाराज नहीं हुए प्रधानमंत्री, जो इंडिगो में सारा कुछ चंद्रबाबू नायडू का इच्छा है, वो बच्चा है, इसको करो, इसको ध्यान रख लो, इसीलिए तो उन्होंने गोद में हाथ में लगा करके चल रहे। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार तरफ में
तेलुगु देशम से एक नया आदमी आ जाएगा सिविल एविएशन में, वो तो आखिर में 6 महीने के बाद। मोदी भूलता नहीं है किसी का। मोदी और राजा गोपालन साहब दोनों नहीं भूलते। राजगोपाल छोड़ दे। अच्छा, कमिंग टू द लास्ट लेग ऑफ आवर डिबेट, खजाना। खजाना। यस। अभी खजाना में एक चीज मुझे याद आ रहे, देवीलाल चौधरी देवीलाल हरियाणा का मुख्यमंत्री था। दिल्ली में 1989 पर उप प्रधानमंत्री रूप में शपथ ले ली उन्होंने। यस। शपथ लेने टाइम पर उसकी बेटा बेटी जो परिवार सब लोग राष्ट्रपति भवन आए थे, लेकिन उस टाइम पर देवीलाल का, भजनलाल का, बंसीलाल का दबदबाव हरियाणा में बहुत था। तीन लाल को एक ही आदमी, तीन लाल का एक आदमी ने चैलेंज दिया है उस टाइम पर। ये हरियाणा का प्रभारी था, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। चंडीगढ़ में भी चाहते थे, यानी पंजाब को भी प्रभारी था, दोनों का। लेकिन आज हिमाचल तीनों का प्रभारी था। हरियाणा हिमाचल पर थे, हरियाणा में किया है। लेकिन क्यों मैं उसको याद कर रहे, उस दरमियान ये लोग भजनलाल लोग को बेटा बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई वो बीजेपी में ज्वाइन कर दिया। उधर से पकड़ के तीसरा बार हरियाणा में सरकार का लेके आया नरेंद्र मोदी ने। ये नरेंद्र मोदी का श्रेय जाते हैं। इसके बीच में परसों किसी ने याद किया है ये चीज प्रधानमंत्री साहब का। जो प्रधानमंत्री ने क्या बोला, नवजोत सिंह सिद्धू का वाइफ 500 करोड़ रुपया में चीफ मिनिस्टर पकड़ रहा है। हम बिना 500 करोड़ के लिए हमने 3 बार बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये बात ठीक है, बहुत शानदार है। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी, और आज तो बहुत बड़ा हंगामा कर देंगे आप, ये खबर चलाएंगे तो बड़ी खबर है ये, सरकार के लिए भी और देश के लिए भी बड़ी खबर है। यही मजा है सर राजा गोपालन साहब के होने का। थैंक यू वेरी मच। अब उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और राजा गोपालन साहब की तरह से हंसते रहिए और खबरों पर नजर रखिए। नहीं रख सकते तो राजा गोपालन साहब को सुनिए। अगले मंडे आपको और भी खबर लेके आ जाएंगे। जी, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, टेक केयर।